मैं तो इस कथा को सुनने मात्र से ही मोक्ष का मार्ग हो जाता है सुलभ। तो आइए सुनते हैं। मित्रों, प्राचीन काल में एक पंडित जी माँ दुर्गा के अनंत भक्त थे। उसे संपूर्ण सगुणों से युक्त एक सुंदर और तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। वह पंडित जी नित्य दुर्गा जी का पूजा के बाद हवन भी किया करते थे। वह प्रतिदिन नियम से उसकी पुत्री वहाँ पर उपस्थित रहती थी। एक दिन पुत्री वहाँ पर उपस्थित नहीं हुई और अपनी सहेलियों के साथ खेलने में व्यस्त हो गई। तब उसके पिताजी को बड़ा गुस्सा आया और अपनी पुत्री को बड़े ही कठोर वचन कहे कि मैं तेरा विवाह किसी रोगी और कोढ़ी से करा दूंगा। तब पुत्री ने कहा कि आप मेरे पिता हैं, आप मेरा विवाह जहाँ भी करेंगे मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूँगी। जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आप चाहे मेरा विवाह जिससे भी करें, पर मेरे भाग में जो लिखा है वही मुझे मिलेगा। मैं तो ये बात उसके पिताजी के दिल में लग गई और उसने उसका विवाह एक कोढ़ी से करा दिया। उसके पूरे शरीर में कोढ़ निकला हुआ था। विवाह होते ही एक बार पुत्री ने सोचा कि ये क्या हो गया है। वह समझ गई कि जो कुछ हुआ है उसके भाग के अनुसार ही हुआ है। तब वह निराश होकर और अपने पति के साथ जंगल में भटक भटक कर जीवन बिताने लगी। जंगल में बड़े ही डरावने जानवर थे और राक्षसों से भरा हुआ जंगल था। बचते बचाते वहाँ पर रहने लगी। मैं तो तब एक बार देवी भगवती ने उसकी इस दशा को देखकर उसके पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से उसको पुकारा, हे पुत्री, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे जो चाहे वो वरदान मांग लो। तब वह पंडिताई ने कहा कि आप कौन हैं? तब देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति माँ दुर्गा हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्यों से मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मैं तो माँ दुर्गा ने पंडिताइन से कहा कि तुम पूर्व जन्म में एक पतिव्रता स्त्री थी। एक बार तुम्हारे पति ने चोरी की। उस चोरी की वजह से तुम दोनों को कारागार में कैद कर दिया गया। उस समय तुम्हें 9 दिन तक भोजन नहीं दिया गया। वह समय चैत नवरात्रि का समय था। तब तुमने ना कुछ खाया और ना ही तुमने जल ग्रहण किया। तुम्हारे इसी 9 दिन के व्रत के प्रभाव के कारण ही मैं तुम्हें मनोवांछित फल देना चाहती हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। पंडिताइन ने कहा कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं हे माता, तो आप मेरे पति को ठीक कर दो। तब माँ दुर्गा ने एक दिन के व्रत के समान उसके पति का कोढ़ ठीक कर दिया और उसके पति को अति तेजस्वी, सुंदर और स्वस्थ बना दिया। तब पंडिताइन ने अपने पति का मनोहर रूप देकर माँ की स्तुति की, हे माँ दुर्गे, हे दुखों को दूर करने वाली माता, रोगियों को निरोगी करने वाली माता, देवी जगदम्बे माँ, आप मेरी रक्षा करें। माँ ने उसकी स्तुति सुनकर उसे आशीर्वाद दिया कि तेरे गर्भ से एक बुद्धिमान, धनवान और जितेंद्रिय पुत्र का जन्म होगा। तब माँ ने वापस कहा, और मांगो पुत्री। तब पंडिताइन ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे नवरात्रि व्रत में मिलने वाले फल का विस्तार वर्णन करें। तब दुर्गा माँ ने कहा, हे पंडिताइन, मैं तुम्हारे समस्त पापों और दोषों को नाश करने वाले नवरात्रि व्रत की विधि बताती हूँ। इस प्रकार दुर्गा माँ ने स्वयं नवरात्रि पर होने वाली पूजा विधि का वर्णन उस पंडिताइन से करती हैं।